हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। नमस्कार। आज का क्लास है प्राणायाम फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ। सो विल कवर योर चेस्ट, हार्ट, लंग्स। किन के लिए है? अस्थमा के लिए, जिनको कोल्ड कॉफ होता है उनके लिए है, जिनको हेडेक होता है, माइग्रेन की इश्यूज़ है और साइनस की प्रॉब्लम होती है, उन सभी के लिए। ऑल्सो जिनके आँखों में दर्द होता है, जिनकी लिसनिंग कैपेसिटी कम हो गई है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और टंग में काफ़ी डिज़ायर है, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, उन सब को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमने एक पिक्चर ड्रॉ किया है, तो बहुत ही ध्यान से आपको आज का क्लास अटेंड करना है। प्राणायाम होता क्या है? प्राण प्लस आयाम। तो प्राण को, प्राण शक्ति को हम कंट्रोल करेंगे। किसके थ्रू कंट्रोल करेंगे? चित्त शक्ति से। प्राण शक्ति क्या है? पिंगला। योर राइट साइड ऑफ द बॉडी इज प्राण शक्ति एंड चित्त शक्ति क्या है? ईड़ा। तो हम मन से उसको एक संकल्प लेंगे कि हमको प्राण को किधर डायरेक्ट करना है। तो समझ आ गया कैसे इसका रिलेशन है? आंखें बंद करते हैं। 3 बार गहरी श्वास, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन and breathe out. Breathing in, breathe out. One round of Om chant. A, U, Ma. Breathe in. Harihi Om. Harihi Om. Harihi Om. Harihi Om. Harihi Om. रिलैक्स्ड मुद्रा की तरफ चलते हैं। पूरे क्लास के दौरान, ड्यूरिंग द क्लास practice, you are practicing chin or Jnana Mudra. In this chin and Jnana Mudra, the index finger tip will meet the root of the thumb. Tip of the index finger is represented by Shakti and root of the thumb is Shiva. So we are doing this for the union of Shiv and Shakti. Prana Shakti and Ida Shakti is having union here. Now these 3 fingers represent Sattvic, Rajasic and Tamasic qualities. Now who is Tamasic here? The little finger is Tamasic. उसको सबसे कम रहना है। राजसिक एंड सात्विक। तो हमारा नेचर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। सात्विक सबसे ज़्यादा, राजसिक, तामसिक, ऐसे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा हमें करना क्या है? तो चिन मुद्रा जो होता है उसमें हम पाम्स को ऊपर की तरफ फेस करते हैं, विच विल कनेक्ट टू योर हृदय, विच विल कनेक्ट टू योर चेस्ट एरियाज। तो आपको लगता है कि आपका हार्ट वीक है या फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है या आपको कोल्ड कॉफ ज़्यादा रहता है, तो आप चिन मुद्रा का प्रयोग करेंगे।
लेकिन यदि आप ऐसे इसको टर्न करते हो तो ये बन जाता है ज्ञान मुद्रा, और ज्ञान मुद्रा जो है मूलाधारा चक्रा से कनेक्टेड है। तो मूलाधारा चक्रा जो है वो बोन्स से कनेक्टेड होता है। तो बोन्स की क्वालिटी यदि वीक है तो आपको मूलाधारा चक्रा पे ही काम करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? मूलाधारा चक्रा का मतलब होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अच्छा नहीं है तो ही शरीर में गैस बनता है और वायु बनता है। समझ आ रहा है? और वो किसका काम है? मूलाधारा चक्र का काम है। और यदि गैस बनती है तो बोन्स की क्वालिटी वीक हो जाती है। तो दोनों मुद्रा आपको समझ में आ गया है। आप कोई भी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको लगे चिन्ह मुद्रा तो चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा तो ज्ञान मुद्रा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मुद्रा। मुद्रा में होता क्या है, हम एनर्जी को अपने शरीर के अंदर रखते हैं, शरीर के बाहर नहीं लेके जाते, ताकि हमारी जो शक्ति है वो एनर्जी जो है वो सेंट्रल लाइन में जाके केंद्रित हो जाए। मन कैसा होगा? मन हमेशा कोशिश करेगा कि हृदय से मिला के रखे। और ध्यान कहाँ होगा? ध्यान का मतलब जो दृष्टि होगी वो दो जगह होगी, नासिका अग्र या फिर आईब्रो सेंटर आज्ञा चक्रा। यही दो जगह हम दृष्टि रखेंगे। तो आपको बताया जाएगा नासिका अग्र के ऊपर दृष्टि रखना है तो वहाँ रखिए, या फिर आज्ञा चक्रा पे रखिए। नासिका अग्र इज कनेक्टेड टू योर मूलाधारा चक्रा एंड द कर्व ऑफ योर नोज इंडिकेट्स द स्पाइन। तो हम आज्ञा चक्रा से चलते हैं और जब नीचे पहुँचते हैं तो आ जाता है मूलाधारा चक्रा। समझ आया? इट्स योर स्पाइनल कॉर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जो आपकी श्वास है, जो ब्रीदिंग है, वो पूरे थ्रू आउट द क्लास सिर्फ ओम का ही जप कर रही है, जिसको हम बोलेंगे नाद। सो यू आर फॉलोइंग द नाद ऑफ ओम साउंड थ्रू योर ब्रीदिंग. So when I am asking you to do Kapalabhati practice, your exhalation is Om, your inhalation is Om. थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब शांत करके, मन को शांत करके करेंगे तो हो जाएगा. Kapalabhati, first practice before pranayama is cleansing kriya. Active exhalation, passive inhalation. Follow the instructions with both nostril. With my every Om chant, you are exhaling. Starting now. Exhale, 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 exhale. Om, 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 Om. Om, 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 All together 3 rounds of Om. Breathe in. To inhale.
Sambhavi Mudra. Dhyana at Agya Chakra, eyebrow center. Release and relaxed. कपालभाति प्रैक्टिस ब्लड प्रेशर जिनका अधिक होता है, जिनका हाई होता है, वो बहुत ही सामान्य गति से कर सकते हैं, मतलब स्लो गति से कर सकते हैं। सब लोग प्रैक्टिस करके देखिए, एकदम स्लो गति से आपको पर कर सकते हैं। यदि आप टेंशन क्रिएट नहीं करते हैं अपने हेड में तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम ऊपर लेके गए, नीचे लेके गए और आपको लगता है वो जो तीव्र गति है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको उस टाइम सामान्य गति ही करना है। ठीक है। सेकेंड राउंड ऑफ कपालभाति, बट left nostril has to exhale, right nostril has to close. Middle finger will be closing. With middle finger, right index finger. Exhale, exhale, exhale. Om, 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 Om. Om, 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 Relax the hand. Dhyan, Sambhavi, with closed eyes. Those who are finding difficulty in doing Kapalbhati, practicing Kapalbhati because of congestion, they have to do with both nostrils. Point number 1. Point number 2, use mustard oil 2 drops in the night every day, and then in the morning Jalaneti Kriya. Both you have to practice, then you will find the clear nostril for pranayama. This is very mandatory practice if you are feeling congestion. Moving to Ida breathing. Left nostril has to inhale, left nostril has to exhale. But we have to understand the theory, how to inhale, from where to inhale, where to exhale. So your Manipura chakra is at its spine, just behind your navel. All the chakras are located at a spinal cord. To understand where is the position, we say navel. So from Manipura chakra you have to inhale. So the stomach will expand. And you will take
the inhalation from here and will hit the back of your head. So it's not the front part of the body but front of your spinal cord. Suppose if this is a spinal cord, this is your front spine and this is the back of the spine. जैसे front body and back of the body, correct? Now I am talking about a spinal cord. So from spinal cord you are inhaling and you are taking your inhalation to the back of the head. It will hit here and then you will hold. After my exhalation you will exhale and hit your Agya. Agya you will hit and then from Agya you will go down and again you will get to your Manipura. आपको समझ आया मैंने क्या बोला? हाँ, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेकिन स्पाइन के फ्रंट पोर्शन से और डायरेक्ट करेंगे आप अपने हवा को, अपने प्राण को पीछे की तरफ और फिर वापस इसको यहाँ से आज्ञा लेके आएंगे और आज्ञा से धीरे धीरे नीचे की तरफ. थोड़ा मुश्किल है तो एक ईड़ा ब्रीदिंग से पहले एक दूसरा ब्रीदिंग हम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए वो आसान हो जाए. इसमें हम क्या करेंगे? उज्जयी करेंगे. विशुद्धि से पीछे लेके जाइए. इनहेल फ्रॉम योर थ्रोट, take the air back of the head and then while exhaling from back to the eyebrow center, exhale and throw it. So direct the flow of the prana from Vishuddhi to Bindu. Inhale, exhale to Agya. Repeat, inhale, and exhale, release. क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ से ट्रैवल करेगा पीछे, थ्रोट से पीछे जाएगा, थ्रोट विल गेट अटैच्ड हियर एंड वहाँ से आपको थ्रो करना है. एक्सेल एंड इट विल कम आउट फ्रॉम योर आईब्रो. रिपीटिंग, इनहेल and exhale. Close the right nostril, left nostril exhale, left inhale, stomach expand, reaching to Bindu. Now exhale, stomach in, from Agya to Muladhara, to Manipura. Again inhale, left, exhale, left. प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट लगे तो कुछ नहीं, बस ओम के साथ चलते रहिए. सेल्फ सरेंडर. इनहेल ओम, एक्सेल ओम. पंच इनहेल ओम, पंच एक्सेल ओम. Short inhale om, short exhale om. आप आँख खोल के एक बार मेरा हाथ का भी डायरेक्शन देखिएगा. इनहेल ओम,
exhale Om. Repeat, inhale Om. Exhale Om. Three more sets. Inhale Om. Exhale Om. Inhale Om. Exhale Om. Release, relaxed. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने प्राण को डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना? अभी सिर्फ लेते थे, पता नहीं था कहाँ जाता है। अब हम अपने चित्त शक्ति से प्राण शक्ति को हम लेके जा रहे हैं कि तुम इधर से चलो, और हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। किस बेसिस पे ड्रॉ कर रहे हैं? जो हमारे गुरुजी जो आपके बुक्स में जो लिखे हुए हैं उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो एक ट्रस्ट आपको रखना ही है, उसमें फिर क्वेश्चन मार्क नहीं करना है कि ये क्यों, ये कैसे। एक बार तो आपको एक्सपीरियंस करना है, तो डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब करेंगे ओम, ठीक है? ओम चैंटिंग करेंगे और क्लैप करेंगे। ओम 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 ओम। हरिः ओम। हरिः ओम। हरिः We'll shift to Pingala. Mudra, chin or gyan, left nostril closed, middle finger, right nostril active, Om exhalation. Exhale, 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 exhale. Om, 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 Om,
ओम 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 ओम। Palms on the stomach. Inhale and stomach out. Exhale, stomach in. Stomach out, inhale. Stomach in, exhale. Stomach out, inhale. Stomach out, stomach in, exhale. Release, relaxed. दोनों हाथ को आप अपने क्राउन पे रखिए, ठीक है। और ये जो हिस्सा है इसको महसूस कीजिए। You can feel that power of hypothalamus and pineal gland. बहुत दबाइएगा मत, बस उसके वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश कीजिए। एक आप ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। जब आप प्राण शक्ति को क्लीनिंग करेंगे ना, तो आपके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होता है, और आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं वो आपकी तपस के ऊपर निर्भर करेगा। अब यहाँ पे हमारे डायरेक्टर बैठे हैं, या बोलो शिव बैठे हैं, और सबसे नीचे मूलाधारा पे शक्ति बैठी हैं। और ये जो शक्ति हैं ये कुंवारी हैं, ये बहुत ही अभी बच्ची हैं, और इनको ना ये ट्रैवल करना है मूलाधारा चक्रा से। इनको धीरे धीरे हर चक्रा से अपने आप को डेवलप करना है। मतलब स्वाधिष्ठाना में जाएंगी तो वो ग्रो होंगी, मैच्योर होंगी। फिर मणिपुरा में जाकर के वो लॉर्ड शिव का, लॉर्ड सन का एनर्जी लेंगी। फिर वो हार्ट चक्रा पे पहुंचेंगी, और अलग अलग देवी का वो रूप लेती हैं। जिस शक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो एक एनर्जी है, और हर चक्रा पे जा कर के वो एक देवी का रूप लेके, और सबसे ऊपर जो डायरेक्टर बैठे हैं, जो शिव बैठे हैं, उनके साथ मिलन होगा, और हम उसको बोलते हैं यूनियन। और ये आपके ही शरीर में होगा, इसमें मेल और फीमेल आपके शरीर के अंदर ही है। हम इसको कहते हैं चक्रा एक्टिवेशन। और चक्रा क्या है? चक्रा एक एनर्जी सेंटर है, और वो 7 इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे लोकेटेड है, जहाँ पे ईडा क्रॉस करती, ईडा और पिंगला क्रॉस करती है। यानी राइट साइड ऑफ द बॉडी के एनर्जी है और लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी का एनर्जी है, वो जाके एक पॉइंट पे क्रॉस करता है। वही सेंट्रल पॉइंट आपका चक्रा है, और उसी का ध्यान हम कर रहे हैं, और उसी चक्रा से हम अपने ब्रेथ को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हमने पिंगला का कपालभाति करके उसको क्लियर किया है। अब हम उस राइट नॉस्ट्रिल को हम एक्टिवेट करने के लिए पिंगला ब्रीदिंग करेंगे। तो आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल जो है वो बंद हो जाएगा। किस फिंगर से बंद करेंगे? मिडिल फिंगर से। क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो है ज्ञान मुद्रा का मुद्रा रखा हुआ है, ठीक है। राइट को पहले एक्सेल करेंगे। एक्सेल पूरी तरीके से, पेट भीतर, इनहेल पेट बाहर। गति स्लो होना चाहिए। एक्सेल पेट भीतर, इनहेल स्टमक आउट, एक्सेल स्टमक इन। एक्सेल, इनहेल, इनहेल,
and exhale. Sapta, inhale out. Sapta, exhale. मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, तो रितेश सर को आप फॉलो कीजिएगा. Exhale, inhale out and exhale. Dasha, inhale. Dasha, exhale. Ekadasha, inhale. Ekadasha, exhale. Dwadasha, inhale. Dwadasha, exhale and relaxed. अच्छा, अभी आंखें खोलेंगे और नासिका अग्र पे दृष्टि डालेंगे, यानी मूलाधारा चक्र पे, मूलाधारा चक्र पे ध्यान लगाएंगे, जो कि है नासिका अग्र मुद्रा. आंखें बंद कीजिए. सांभवी आज्ञा चक्र. रिलैक्स्ड. कारण मैं बता देती हूँ, कॉज बता देती हूँ कि हम यहाँ ध्यान क्यों लगाते हैं. क्योंकि मिट्टी और पानी जब बारिश में मिलता है तो कैसा हो जाता है, किचकिच हो जाता है, और वही किचकिच जो है वो आपका कोल्ड और कॉफ है. तो मिट्टी क्या है, आपके शरीर के अंदर जो भी बोन्स, ब्लड, मस्कुलर थिंग, वो मिट्टी है, और पानी ज़्यादा हो गया है, वो मिक्स हो गया, और इसीलिए आपको फेफड़े की प्रॉब्लम हो रही है. तो हम कैसे करेंगे, मूलाधारा पे कंसंट्रेट करेंगे, मूलाधारा पे, फिर आज्ञा पे करेंगे. क्योंकि आज्ञा क्या है, आज्ञा पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, सारा पावर जो है वो डायरेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास आ जाता है. अब इनको हैंड ओवर कर देते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, सारा काम एलोकेट करते हैं, अपने अपने एचओडी को दे देते हैं काम. तो इसीलिए हम आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं. तो चाहे वो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ की प्रॉब्लम हो, तो ये डायरेक्ट करेंगे. तो हम सारा एनर्जी यहाँ डायरेक्ट करेंगे. तो आपको थोड़ा थोड़ा हेडेक भी होगा इनिशियली, क्योंकि आप पावर को कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे लेके जा रहे हो. तो यू विल फील दैट देयर इज़ अ हेडेक, बट इट इज़ नॉर्मल. धीरे धीरे वो चला जाएगा. अब हम भ्रामरी सीखेंगे. भ्रामरी के लिए आप यही अप्लाई करेंगे, थ्रोट से हिट करेंगे बिंदु को, थ्रोट से सांस लेंगे और बिंदु हिट करेंगे. कब, इनहेल के टाइम में, और एक्सेल में बिंदु से आज्ञा पे लेके आएंगे. तो एक्सेल के टाइम पे ओम चैंट नॉस्ट्रिल से हो रहा है, और इनहेल के टाइम हम चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम प्राण को लेके बिंदु की तरफ लेके गए. लेकिन बिंदु से जब आज्ञा पे लेके आएंगे तो वी आर चैंटिंग, दैट इज क्लियर. पहले बिना किसी मुद्रा के करेंगे, सिर्फ हम डायरेक्शन क्लियर देंगे. ब्रीद इन,
Vishuddhi from center of the neck till your bindu. Now start chanting. Two, inhale, Vishuddhi to bindu. Inhale. Okay, release and relaxed. आपको सांभवी बता दिया. सांभवी मुद्रा मतलब दृष्टि एट योर आईब्रो. फिर आपको नासिका अग्र मुद्रा बता दिया. अब हम बताएंगे आपको सन्मुखी मुद्रा. सन्मुखी मुद्रा का मतलब होता है 9 गेट्स को क्लोज करना. क्लोजिंग द 9 गेट्स. अब वो क्या क्या है? 2 कान. बोलिए, रिपीट कीजिए मेरे बाद. 2 कान, 2 आँख, 2 नॉस्ट्रिल, 6 हो गया, 7, 8 अपर लिप, लोअर लिप, दैट इज योर चिन. 7, 8, 9. कौन सा गेट? 9th गेट, मूलाधारा. यस, फ्रॉम द लोअर योर genital and your excretory, both the organs will get closed. वो कब क्लोज होगा? क्योंकि हम इसको भ्रामरी को सन्मुखी मुद्रा में करेंगे. इनहेल के बाद आप क्लोज नहीं कर सकते हो. आप एक्सेल करते टाइम उसको क्लोज करोगे. एक्सेल के टाइम ही आप स्क्वीज़ कर सकते हो. क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखेंगे. फिर इनहेल के टाइम उसको रिलीज़ करेंगे और एक्सेल के टाइम करेंगे. तो चलिए, दोनों इंडेक्स फिंगर को आँख पे रखेंगे. आँख का पहले सबसे लास्ट में करेंगे. पहले दोनों कान, दोनों नॉस्ट्रिल, मिडिल फिंगर. ओके. फिर आपका अपर लिप, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, चिन और दोनों आँख. हो गया आपका? ठीक है. इनहेल, to inhale, three inhale, रिलीज एंड रिलैक्स्ड. अब चलते हैं अनुलोम विलोम पे. अनुलोम विलोम करने के लिए लेफ्ट हाथ से आप मुद्रा करेंगे और राइट हाथ को फ्री रखेंगे. राइट हाथ से हम क्या क्या करेंगे? अंगूष्ठा से, राइट अंगूष्ठा से हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया हल्के हाथों से. राइट इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को हमने आज्ञा चक्रा पे रखा. एक्सेल विथ योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल. इनहेल लेफ्ट till bindu, close the left, agya, exhale. Right dve inhale, left dve exhale.
धीमी गति में करेंगे। त्रीणी लेफ्ट इनहेल, त्रीणी राइट एक्सेल, ओम के साथ चत्वारी राइट इनहेल, चत्वारी एक्सेल राइट लेफ्ट, लेफ्ट इनहेल रिमाइंडर फॉर चक्रा, राइट एक्सेल बिंदु टू आज्ञा, ओम का ध्यान राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल ओम, आपकी ब्रीदिंग की आवाज़ मुझ तक नहीं आनी चाहिए। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, होल्ड, लेफ्ट एक्सेल, release the hands, opening your eyes, नासिका अग्र दृष्टि, eyes closed. Eyes open, Sambhavi Drishti, so upward Drishti. Closed eyes. Relaxed. चक्रा के ऊपर चलते हैं। बस 10 मिनट का टाइम है। तो मूलाधारा लम, स्वादिष्ठाना वम, मणिपुरा रम, अनहता यम, विशुद्धि हम,
आज्ञा ओम एंड सहस्रारा ओम, दीज आर द बीज मंत्रा। इस मंत्रा को चैंट करके हम मूलाधारा चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। ये जो साउंड है इस चक्रा से रेजोनेट करता है। दिस इज़ वन। एक दूसरा साउंड है जो आप इजी मन लगाने के लिए यहीं से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये साउंड भी इसी चक्रा से रिलेट करता है। सा मूलाधारा, रे स्वाधिष्ठाना, ग मणिपुरा, म अनहता, प विशुद्धि, ध आजना, आज्ञा, नी सहस्रारा एंड मूलाधारा अगेन सा। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। तो जब आप हमारे साउंड हीलिंग का क्लास अटेंड करेंगे तो धीरे धीरे हम आपको सरगम से चक्रा को एक्टिवेट करेंगे, और इसमें अलग अलग सरगम होता है। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा, एंड देन रिवर्स। सा रे ग म ग म प म प ध ध नी सा, एंड देन रिवर्स। सो इस लय के लिए भी आपको ना वो चाहिए, श्वास चाहिए, और इन्हलेशन और एक्सलेशन का बहुत कमांड चाहिए। तो हम मंत्रा से स्टार्ट करेंगे। लम मूलाधारा से, है ना, मूलाधारा। और आंखें बंद कीजिए, ध्यान आप आज्ञा पे लगाइए, क्योंकि ये इजी भी है और स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ब्रीदिंग इन, स्वाधिष्ठाना, व अ म, वम। ब्रीद इन, shifting to Manipura, Ram. Breathe in, Anahata. Now Yam. Breathe in, throat Vishuddhi is your hum. Breathing in, आज्ञा ओम। Breathe in, सहस्रारा ओम। Breathe in, हरि ओम।
थोड़ा मैं बंध सिखाऊंगी, अभी लॉक सिखाऊंगी। चिन टू चेस्ट कॉल जालंधर बंध। इनहेल के बाद करेंगे तो अंतरा कुंभक के साथ करेंगे तो अंतरा जालंधर बंद हो जाएगा, और एक्सेल के बाद चिन टू चेस्ट करेंगे तो बाह्य कुंभक के साथ बाह्य जालंधर बंद हो जाएगा। थ्रोट कितना इम्पॉर्टेंट है आपको भी पता है, थायराइड ग्लैंड प्लस हेड एंड बॉडी, जितनी शुद्धिकरण होगी वो इससे क्रॉस करके ही होगा, तो इसको ही क्लीन करना पड़ेगा। उससे पहले अ उ म, इसका स्थान कहाँ है? कंठ, उ तालु, म लिप्स ओष्ठ, कंठ तालु एंड लिप्स, ये तीनों जो है ये पूरा डिज़ायर का सेंटर है। इस डिज़ायर को कम करने के लिए हम इस ओम को, इस तीनों प्लेस को हम शांत करते हैं। तो अब उसका भी ध्यान करिएगा जब भी आप ओम चैंट करते हैं। तो हम करेंगे अभी जालंधर बंद। इनहेल विथ योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, सो क्लोज द राइट। Both the palms on the knees. Press the knees, chin to chest and holding the breath. Exhale and relaxed. Round 2. Left inhale. Chin to chest. Relaxed. थर्ड, कुंभक के टाइम में ध्यान आपका आज्ञा पे है। थर्ड राउंड, इनहेल लेफ्ट, कुंभक, chin to chest, holding the breath, pressing the knees. Release and relaxed. जितने होल्ड वाले प्रैक्टिस हैं, जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वो अपने लिमिट के अंदर ही रह के करें या गुरु का ही इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए। अब करते हैं बाह्य। एक्सलेशन के बाद आपको स्टमक को भीतर उद्यान ऐड करके फिर आप करेंगे इसको, सिर्फ 3 मिनट का समय। ब्रीदिंग इन, चिन टू चेस्ट, ब्रीदिंग आउट, स्टमक इन, round, release, exhale. Second round, breathing in, chin to chest. Breathe out. Contract the navel in. The last one.
2 deep breath before you do the last one. The practice becomes faulty if you become breathless. Breathe in and breathe out. Start. Inhale. Chin to chest. Exhale. Stomach in. Release and relaxed. मुद्रास, बंधास बहुत ऊपर की बात होती है और इस प्रैक्टिस को हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने इंटरनल गेट्स को क्लोज़ कर दें और प्राणा को बाहर नहीं निकलने दें, तभी चक्रा एक्टिवेट होता है। आप शवासन में लेट जाइए और तब तक लेटे रहिए जब तक आप पूरी तरीके से उठने के लिए रेडी ना हो जाए। पूरा स्वभाव शांत, मन शांत, शरीर शांत, हिलना नहीं है, सोना नहीं है, जागरूक रहना है। बी अवेयर ऑफ द होल बॉडी। अवेयरनेस ऑफ एंटायर बॉडी। आप लेटे रहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।